हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के इस फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेटर ऐप बनाया जाता है, पूरी की पूरी टोटल कोडिंग के साथ में, जिसमें हम बिना एआई को यूज़ करे कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे कोडिंग से। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे कोडिंग को लेके नॉन सीरियस हैं या फिर जिनको कोडिंग अभी तक नहीं आती, जिनका कोडिंग के साथ में कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने एक लाइन भी कोड की नहीं लिखी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको मेरे साथ साथ बना सकते हैं। तो इस वीडियो को, या अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर कॉस्मो स्कूल की वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे देख रहे हो, तो आप इसके साथ साथ इसको बैकएंड के अंदर प्ले कर लो या इसको फ़ोन के अंदर प्ले करके अपने लैपटॉप को ओपन कर लो। जैसे जैसे जो जो प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर बताता जाऊँगा, सेम प्रोसीजर्स आप फॉलो करते जाना एंड यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम ऐप बनाने की स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ मैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, ऑल राइट। तो इस फोल्डर के ऊपर मैं जैसे ही राइट क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक ऑप्शन आएगी ओपन विद कोड। अगर आपकी ये ऑप्शन नहीं आ रही तो आप विजुअल स्टूडियो कोड नाम का एप्लीकेशन है जो कि टोटली फ्री है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। इसको आप डाउनलोड कर लेना गूगल से। जैसे आप डाउनलोड करोगे, साइन इन वगैरह करने के बाद में आप इसको ओपन विद कोड कर पाओगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा कैलकुलेटर वाला फोल्डर आ चुका है मेरी डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ न्यू फाइल के ऊपर, और यहाँ पे मैं मान लो बना लेता हूँ कैलकुलेटर डॉट एच टी एम एल। क्योंकि हम सारा का सारा काम एच टी एम एल में कर रहे हैं, बेसिक लैंग्वेज हमने एच टी एम एल चूज की है, तो हम एच टी एम एल में ही सारा काम करेंगे। सो विल मेक अ फाइल नेम्ड कैलकुलेटर डॉट एच टी एम एल। तो अब हमारी फाइल बन चुकी है। तो अब हमारा अगला काम है यहाँ पे कोड लिखना। तो आप सभी लोगों ने बहुत छोटे होते थे जब आप, तब ने आपने सीखा था कि एच टी एम एल के अंदर जैसे ही हम एच टी एम एल बनाते हैं या कोई भी वेबसाइट काइंड ऑफ कुछ भी एप्लीकेशन एच टी एम एल में बनाना होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिखते हैं डॉक टाइप। ठीक है। तो जब जैसे आप कुछ भी लिखोगे आपके सामने है ना, नीचे खुल जाएंगे, सो दैट आपको इजी हो कोड लिखना। तो सबसे पहली हमारी लाइन आएगी डॉक 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 टाइप एच टी एम एल। देन अब हम उसके बाद में एच टी एम एल को अपनी लैंग्वेज देंगे। ठीक है। तो जो हमारी लैंग्वेज है दैट इज गोना बी इंग्लिश, यानी ई एन। ऑल राइट। तो हम इस टैग को कर देंगे क्लोज। ठीक है। और ये सारा का सारा काम जो हम करने वाले हैं वो लैंग्वेज वाले के अंदर करेंगे। तो अभी लैंग्वेज हमारी हो चुकी है, और इसका जो एच टी एम एल है इसके अंदर हम पूरा का पूरा काम करेंगे, सारा कोड इसके अंदर लिखने वाले हैं। ऑल राइट। तो अब इसके बाद में हम एक और चीज़ करने वाले हैं, दैट इज हेड। अब हमें सबसे पहले हेड वाला टैग लगाना है। जैसे हम टैग लगाएंगे हेड का, तो क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके अंदर हमें बेसिकली सारा कोड लिखना है। हेड टैग के बाद में हम यहाँ पे इसको दे देते हैं मेटा चार सेट। और जो मेटा चार सेट देंगे वो क्या देंगे, UTF-8 का, UTF-8 का मेटा चार सेट। ठीक है। इस टैग को भी क्लोज कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। अब इसका मतलब क्या होता है, ये एक टोटली इन मतलब इंटरनल चीज़ है मेटा चार सेट, जिन लोगों को नहीं पता, कि ये बेसिकली ये बताती है कि पूरा का पूरा जो कोड है वो किस बेसिस के ऊपर बना गया है, राइट। तो वो एक टाइप से इंटरनल लैंग्वेज है ब्राउज़र की एंड अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जिसमें हम कोड कर रहे हैं उसकी। तो कोड बता रहा है कि ये जो चीज़ है 8 7 6 5 4 जो भी हम बटन लगाए वो किस किस काम के हैं, 0 1 सब का वैल्यू बताता है बेसिकली। ठीक है। तो एक एनकोडिंग टूल है। तो इसको हमने लोड कर लिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे एक नया टैग बनाएंगे, दैट इज गोना बी मेटा नेम। ठीक है। मेटा नेम। तो मेटा नेम के अंदर हम क्या रखेंगे, इसको हम व्यू पोर्ट बनाएंगे। ठीक है। मेटा नेम व्यू पोर्ट। अब जो व्यू पोर्ट है, ठीक है, अब ये जो व्यू पोर्ट है इसके अंदर हम डालेंगे कंटेंट्स। कंटेंट डालेंगे, क्या डालेंगे कि ये जो विड्थ है, ये जो ऐप बना रहे हैं इसकी जो विड्थ है दैट इज गोना बी इक्वल टू डिवाइस विड्थ। ऑलराइट। ये जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो डिवाइस, जो भी डिवाइस पे, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो मोबाइल के अकॉर्डिंग चले, अगर आप लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हो बड़ी स्क्रीन के अकॉर्डिंग चले। और ये जो कंटेंट है, ठीक है, इसके अंदर ही हम लिखने वाले हैं इसको। विड्थ है इसका इनिशियल जो स्केल होना चाहिए, सॉरी इनिशियल जो स्केल होना चाहिए, ठीक है, दैट इज गोना बी 1.0। अब इसको हमने कर दिया क्लोज। अब ये जो टैग है हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लियर। अब हम इसका टाइटल दे देते हैं जी,
व्हाट इज गोना बी आवर टाइटल? टाइटल क्या रहेगा? फॉर एन एग्जांपल कॉस्मो कैलकुलेटर। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका टाइटल भी दे दिया कॉस्मो कैलकुलेटर। अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे गलती करेंगे, जो थोड़े बहुत है ना, जिन्होंने पास्ट में कुछ कोडिंग की है, वो यहाँ पे ना सीधे स्टाइल से शुरू कर देंगे, यानी CSS डालनी शुरू कर देंगे। बट CSS से पहले हमें, CSS को स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिकली HTML तो चाहिए। तो सबसे पहले हम HTML बनाते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से नोटिस करना, हमने यहाँ पे हेड टैग को ओपन किया था, हेड टैग को क्लोज भी करा। जो हम CSS करेंगे वो यहाँ करेंगे, लेकिन जो हमारी मेन HTML है वो यहाँ पे रहने वाली है, राइट? तो हमारा हेड टैग ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो हम यहाँ पे एक टैग ओपन करते हैं जो कि रहने वाला है बॉडी टैग। ऑलराइट, तो हमारी जो भी HTML है वो इस बॉडी टैग के अंदर रहने वाली है, जो हमारी HTML मेन बॉडी है। ऑलराइट, तो उसमें स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी सी क्लैरिटी के साथ में चीज़ें अंडरस्टैंड हो। तो सबसे पहले हम एक डिव क्लियर करते हैं, डिव लेयर, जो कि डिव क्लास रहने वाली है बेसिकली। और क्लास का जो हम टॉपिक डाल देते हैं, कैलकुलेटर डाल देते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। ऑलराइट, यहाँ पे मैं C छोटा डाल देता हूँ, वैसे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डिव क्लास क्रिएट कर दी, अब इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, अब इस div के अंदर बेसिकली हमने यहाँ पे इनपुट डालनी है, इनपुट डालनी है। इनपुट की जो टाइप रहने वाली है वो रहने वाली है टेक्स्ट। अब ये समझो कि ये है क्या सर? सर ये आप लिख तो रहे हो, लेकिन सर हमें समझ तो आया नहीं कि ये लिख क्या रहे हो आप। मैं एक बार कोड लिख देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से, अरे रीड ओनली बाहर लिखना होता है, मैं भूल जाता हूँ खुद भी। ठीक है, अब आपको होप सो अब आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ में मैं समझा पाऊंगा। तो सबसे पहले हमने, ये तो हमारा मेन डिव है जिसके अंदर हम काम करने वाले हैं, दैट इज कैलकुलेटर। ये डिव की स्टार्टिंग, ये डिव की एंडिंग। समझना ये है, ये लाइन कि ये जो इनपुट टाइप, ये जो आप कैलकुलेटर फॉर एन एग्जांपल अगर मैं खोलूं, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, अगर मैं कैलकुलेटर खोलूं कोई भी, तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास एक यहाँ पे आ रही है, इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, इसको मैं यहाँ से एडिट नहीं कर सकता, यहाँ से मैं टाइप वाइप कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकता इसमें। ये सिर्फ रीड ओनली के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको मैं रीड कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल 1256 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका 2512 आता है, तो इसको मैं रीड कर सकता हूँ, राइट? तो मैंने को एक रीड ओनली चाहिए फंक्शन, ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी बिठाया है, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बिठाया है कि यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगी, आईडी डिस्प्ले रीड ओनली, यानी इसमें हम टेक्स्ट डाल सकते हैं और उस टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा और रीड ओनली रखेगा इसको, ठीक है। तो हम उसके बाद में यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करते हैं। सो हमने फर्स्ट अपनी डिव लेयर जो कैलकुलेटर की है वो हमने इनिशियलाइज कर दी है, राइट? अब इसके बाद में हम जो सेकेंड काम करने वाले हैं, दैट इज गोना बी, हम एक नई डिव लेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नई डिव लेयर क्रिएट कर दी जो कि डिव क्लास रहने वाली है बेसिकली। जो हम क्लास रखने वाले हैं, सॉरी, जो हम क्लास रखने वाले हैं, ये क्लास जो है बटन्स की क्लास है, तो हम इसको बटन क्लास करके डिफाइन करके क्लोज कर देते हैं। ऑलराइट, तो हम अब जो बटन्स बनाएंगे वो इस डिव के अंदर बनाएंगे, इस डिव से लेके इस डिव के अंदर। ऑलराइट, हम सारे के सारे बटन्स हमारे यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बटन रहने वाला है, दैट इज गोना बी बटन। जो सबसे पहला बटन क्या होता है कैलकुलेटर में? क्लियर बटन होता है, कि हम जो भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसको क्लियर कर सके, राइट, अबॉर्ट कर सके बेसिकली। तो सबसे पहले हम एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन का टैग इज वेरी इजी, बटन क्लास। अब ये जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास के अंदर हम डाल देते हैं क्लियर, बिकॉज हमारा एट्रीब्यूट यहाँ पे क्लियर है। ऑलराइट, अब ये जो बटन है, ये मैं डालना चाहता हूँ कि जब इस बटन को क्लिक किया जाए, व्हेन बटन क्लास क्लियर इज क्लिक्ड, तो मैं डालूंगा बटन क्लास इक्वल्स टू क्लियर ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए? क्लियर डिस्प्ले, यानी जो डिस्प्ले ऊपर हमारा कैलकुलेटर के ऊपर जो डिस्प्ले आती है उसको क्लियर कर दो भाई। ठीक है, ऑन क्लिक डाल देता हूँ मैं क्लियर डिस्प्ले। ठीक है, बटन क्लास इक्वल्स टू क्लियर, ऑन क्लिक इक्वल्स टू क्लियर डिस्प्ले। अब यहाँ पे क्लियर डिस्प्ले के ब्रैकेट के अंदर ही हम यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना है हमें। ऑलराइट, तो यहाँ पे आने के बाद में इसको मैं खत्म कर देता हूँ। और अब हमने एक्चुअल के अंदर कोई टेक्स्ट भी तो शो करना होगा उस बटन के ऊपर, तो क्लियर वाला बटन जो होता है वो हमेशा सी या सी ई होता है, हम यहाँ पे सी डाल देते हैं। ऑलराइट,
हमारा जो बटन रहने वाला है ये एक बटन हमने बना लिया, वेरी इजी। सिमिलरली सेकंड बटन पे चलते हैं भाई। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो बट मैं आपको आपके लिए एक बार अच्छे से पूरे के पूरे कोड को खुद से टाइप ही करने वाला हूँ, सो दैट कॉपी पेस्ट वगैरह की कोई एलिगेशन ना मेरे पे लग जाए कि आपने तो कॉपी पेस्ट करा था। तो हमने एक नया बटन बनाया, ठीक है। हमने पहले तो क्लियर बटन तो बना लिया, अब हम एक जो नया बटन बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इसका जो ऐप एंड वैल्यू रखना है, ठीक है। बटन वेरी इजी, सेम हमने करना है। हमने अब ये जो बटन है इसको ऑन क्लिक पे डालना है डायरेक्टली, कोई इसकी कोई क्लास नहीं डालनी, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट बटन क्लियर डिस्प्ले वाला बन गया हमारा, ऑलराइट। नया बटन टैग ओपन किया और बटन जो है डायरेक्टली ऑन क्लिक पे डालना है। बटन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, ऐप एंड वैल्यू, ऐप एंड वैल्यू, ठीक है। क्लियर है सबको, ऐप एंड वैल्यू हमने यहाँ पे डाल देनी है। हमने कर्ली ब्रैकेट, नॉट कर्ली ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट हमने यहाँ पे ओपन की और इसके अंदर हमने एक अपॉस्ट्रोफे डाल दिया। देन हमने इसी के अंदर ही एक और ब्रैकेट ओपन की, ठीक है, और इसके अंदर भी अपॉस्ट्रोफे डाल दिया। क्लियर। सो अब ध्यान से देखते हैं कि अपॉस्ट्रोफेज और ब्रैकेट्स का क्या मीनिंग रहता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आती कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट 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 यहाँ पे क्यों कर दिया, बहुत सारी ब्रैकेट्स और अपॉस्ट्रोफिस डाल दी। तो समझने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे क्लियर डिस्प्ले वाला फंक्शन रिकॉल किया जो हमने जावास्क्रिप्ट में अभी इन फ्यूचर बनाएंगे। और यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट का एक्चुअल के अंदर एक ब्रैकेट हम बना रहे हैं। अब ब्रैकेट आपको दिखाता हूँ कैसे बना रहे हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं ओपन इंटीग्रेटेड ब्राउजर देख सकता हूँ। फर्स्ट जो हमने अपना बटन बनाया दैट इज सी, ठीक है। ऊपर यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बट अभी वो टाइप ऐसे नहीं होगा, कीबोर्ड से टाइप नहीं होगा बेसिकली। ये जो भी चीज़ टाइप होगी बटन से टाइप होगी। तो यहाँ पे हमने सी जो हमारा बटन है दैट इज फॉर क्लियर डिस्प्ले। सेकंड ये जो ब्रैकेट वाला बटन है, समझ रहे हो, जब हम डिवाइडेशन वगैरह करते हैं तो ब्रैकेट्स काम आती है ना, तो वो ब्रैकेट्स हम अब बना रहे हैं। तो हमारा एक बटन हमने इस तरीके से बनाया, बटन ऑन क्लिक ऐप एंड वैल्यू, जो कि रखनी पड़ेगी, जो हम क्या रखने वाले हैं, ये ब्रैकेट, ये अपॉस्ट्रोफी के अंदर ये वाली ब्रैकेट, ध्यान से समझो, और बाहर भी ये वाली ब्रैकेट टू शो, ठीक है, ये डाल देते हैं। अब हमारा ये काम भी हो चुका है, मैं थोड़ी सी स्पेस बना देता हूँ। अब हम जो अपना थर्ड बटन बनाने वाले हैं, ठीक है, वो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम, बस उसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लो, बिकॉज हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो ब्रैकेट है, ऑलराइट, ये जो ब्रैकेट है इसको हम बस चेंज कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ से ये वाली ब्रैकेट चेंज कर दी। अब मैं अगर फिर से सेव करूँ और इसको मैं ओवरव्हील ओपन इन इंटीग्रेटेड ब्राउजर करूँ, तो देख सकते हो एक ये ब्रैकेट बन गई, एक ब्रैकेट बन गई, नहीं, तीन बटन हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं कैलकुलेटर के, ठीक है, यहाँ तक। ऑलराइट। तो फोर्थ बटन जो रहता है वो बेसिकली हमारे नेक्स्ट जो बटन शुरू हो जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बेसिकली दैट आर ऑफ डिवाइड्स वगैरह करने के, राइट। तो हम डिवाइड वाला बटन सबसे पहले बना देते हैं बटन। तो इसकी ऑब्वियसली है ना क्लास रखेंगे एक, तो ये जो बटन रहेगा इसकी क्लास रखने वाले हैं, क्या रखेंगे क्लास का नेम, फॉर एन एग्जांपल ऑपरेटर रख देते हैं, ठीक है। इसकी क्लास ऑपरेटर रख देते हैं। ऑपरेटर का जब ऑन क्लिक करेंगे, जब इस क्लास को ऑन क्लिक, जब इस बटन को बेसिकली ऑन क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, ऐप एंड वैल्यू, ऑब्वियसली ऐप एंड वैल्यू हमारी जो जावास्क्रिप्ट का हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो ऐप एंड वैल्यू है ये क्या करेगा, अब देखो हम तो जनरली डिवाइड वाला बटन जो डालते हैं दैट इज अ सिंगल लाइन जिसके ऊपर एक डॉट है जिसके नीचे एक डॉट है, बट कंप्यूटर लैंग्वेज में डिवाइड हमेशा स्लैश से रिकॉग्नाइज करी जाती है। ऐप एंड वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं स्लैश, ऑलराइट, समझ गए यहाँ तक। ब्रैकेट्स के अंदर हमने डाल दी स्लैश और इसको कर दिया क्लोज। तो जैसे ही क्लोज हुआ बटन ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सिंबल ऑफ डिवाइड। अब बहुत सारे लोग ये चीज़ समझेंगे कि सर डिवाइडेशन का सिंबल कहाँ पे आता है, डिवाइडेशन का सिंबल अगर आपके कीबोर्ड पे है तो देन इट इज वेल एंड गुड, अगर आपके कीबोर्ड पे नहीं है तो आप डिवाइड सिंबल को गूगल पे सर्च कर लो, ऑलराइट। तो यहाँ पे इसको यहाँ से कर लो कॉपी और यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट, ठीक है, हमारा डिवाइड का बटन भी बन गया। देन अब हमने सिंपल बटन बनाने हैं,
अब लाइन वाइज बनाएंगे 7 से लेके 7 से शुरू करने वाले बटन्स को। तो सबसे पहले हम एक नया बटन बनाएंगे, ठीक है। अब इस बटन के ऑन क्लिक पे डाल देते हैं ऑन क्लिक, सिमिलरली अपेंड वैल्यू डाल देते हैं, और इस बटन का बेसिकली हम यहाँ पे डालेंगे 7, बिकॉज इस बटन का वैल्यू जो है 7 है। तो इस बटन को जैसे क्लोज करोगे तो यहाँ पे भी डाल दो 7। क्लियर। अब इस तरीके से ही सारे के सारे बटन बनेंगे अंटिल 9 तक, 7 8 9 तीन बटन ऐसे बनेंगे। 7 तो हमने बना लिया, ऐसे ही हम 8 बना लेंगे, ऐसे ही हम 9 बना लेंगे। अब हमने टोटली 7 8 9 के तीन बटन्स बना लिए। अगर हम इसको टोटली ओपन करके देखें एक इंटीग्रेटेड ब्राउजर के अंदर, तो हमारा कुछ ऐसा लेआउट दिख रहा है, सी 2 ब्रैकेट्स डिवाइडेशन और 7 8 9 का हमारा बटन। ऑलराइट, तो हम अब नेक्स्ट जो बटन हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो अब हमने एक बटन बनाना है। सबसे पहले एक नई क्लास बनाएंगे, बिकॉज हमारा ये जो बटन है वो डिफरेंट रहना चाहिए सबसे। तो हम यहाँ पे एक बटन क्लास बनाते हैं। बटन क्लास का नाम क्या रखने वाले हैं? अगेन ऑपरेटर रखेंगे, ठीक है, बटन क्लास का नाम। और इस बटन को जब हम ऑन क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक करने के बाद में क्या रहने वाला है, इसकी ऐप एंड वैल्यू है, ठीक है। अब इस ऐप एंड वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा x, छोटा x, मतलब अल्टीमेटली छोटा x, ठीक है। छोटा x किस चीज से डिनोटेड होता है? हमेशा HTML के अंदर छोटा x मतलब मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो हम जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो अब हमारा काम टोटली ऑटोमेटिकली हो चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, जो हमने मल्टीप्लिकेशन का बटन डाला है, अब इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन को स्टार से डिनोट किया जाता है, ना कि एक्स से। ऑलराइट, तो अब जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं, बटन टैग क्लोज हो जाता है। और अब हमने शो क्या करना है? अब हम स्टार तो नहीं शो करेंगे, लोग जो पर्सन, जो हमारा व्यूअर है, जो यूजर है, उसको तो ये एज ए एक्स दिखेगा ना, छोटा एक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा ये बटन भी बन गया। अब उसके बाद में सिमिलर तरीके से हमने तीन बटन और बनाने हैं। कौन कौन से? 4 5 6, ठीक है। तो हम यहाँ से ही तीनों को कॉपी करेंगे, इन तीनों को डाल देंगे, और इसको कर देंगे 4, इसको 5, इसको 6। सिमिलर तरीके से इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है। 7 8 9 4 5 6, 6 बटन हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। अब हम फिर से काम करेंगे, इसी तरीके का एक ऑपरेटर बटन लगाएंगे। जो ऑपरेटर कौन सा है, किस चीज का ऑपरेटर है? बेसिकली वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का था, ये हमारा माइनस का ऑपरेटर है। ऑलराइट, दोनों में हम डाल देते हैं माइनस, ताकि यूजर को माइनस दिखे और वर्क भी माइनस ही करना चाहिए एट द एंड। सिमिलर तरीके से सेम इन तीनों को कॉपी कर लो भाई। हम फिर से तीन बटन जो हमारे बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं? अब हम बटन्स का ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 डालेंगे, बिकॉज हमारा जो बटन्स का ऑर्डर है वो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा, ताकि जैसे रियल कैलकुलेटर्स में होता है 1 2 और 3, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भैया डिवाइड भी बन गया, मल्टीप्लाई भी बन गया, माइनस भी बन गया, प्लस तो रह ही गया, प्लस तो छूट गया बीच में। तो अब हम प्लस को यहाँ से सेम बटन क्लास को कॉपी कर लेंगे, ऑपरेटर क्लास को, ठीक है। सिमिलर तरीके से अब इसको कर देंगे जी चेंज प्लस के अंदर। अब इतना काम आप सबने कर लेना, बहुत इजी है, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब जस्ट एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बना कैसे है, बट उससे पहले एक बटन तो एक तो रह ही गया। कौन सा बटन? जीरो बटन, ठीक है। तो अब हम फिर से एक नया बटन बनाते हैं, सिमिलर तरीके से जैसे हमने ये बटन बनाया। एक बटन बनाएंगे जो कि बटन रहने वाला है जीरो, और शो भी यूजर को जीरो करना चाहिए, ठीक है। हमारा जीरो वाला बटन भी बन गया, प्लस भी बन गया। अब एक डॉट बटन होता है ना, पॉइंट वाला, जिसमें हम डेसिमल वैल्यूज वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से हमने यहाँ पे एक डेसिमल वाला बटन ले लेना है, जिसमें हम डेसिमल डाल देंगे। शो भी यूजर को डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। इतना काम हो चुका है, अच्छे से हमें समझ आ चुका कि किस तरीके से चीजें वर्क करेंगी, ठीक है। डेसिमल के बाद में हम एक नया बटन बनाएंगे, ठीक है, वेरी सिमिलर टू दिस वन ओनली। और ये जो बटन रहने वाला है, ये सारे तो ऐप एंड वैल्यू है, वो जो बटन रहने वाला है वो डिफरेंट रहेगा, बिकॉज वो बटन जो है वो लास्ट, जो हमने कुछ भी टेक्स्ट डाला है, कुछ भी नंबर डाला है, लास्ट नंबर को डिलीट करेगा, ठीक है। कौन सा? जैसे मैं आपको दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, जैसे ये वाला, तो यहाँ पे मेरे को एक बार, हाँ, कैलकुलेटर, ये वाला बटन बनाना है। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को ढूंढ लेने दो कहाँ पे गया। इस कैलकुलेटर में वो बटन ही नहीं है बेसिकली, ठीक है, लास्ट वाला। तो आई डोंट थिंक सो इसमें है,
तो मैं एक और कैलकुलेटर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेटर है इसमें भी शायद तक वो बटन है या नहीं, ये देखो बैक बटन, तो हमने एक बैक बनाना है। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे 12 लिखा, तो 12 का 2 कट जाए यानी लास्ट डिजिट कट जाए, बाकी सारा सेम रहना चाहिए, तो हम वो वाला बटन अब हम क्रिएट करेंगे। तो उस बटन के लिए भी सिंपल, वेरी सिंपल बटन क्लास बनाएंगे, ठीक है। ये जो बटन रहने वाला है ये ऑन क्लिक रहेगा। ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक के ऊपर डिलीट लास्ट, इसका जो वैल्यू है डिलीट लास्ट करेंगे। सिमिलर तरीके से कोई इसका वो नहीं रखना। और क्रॉस, यहाँ से अगर हम क्रॉस डालें तो है ना, आप सोचोगे सर मल्टीप्लाई भी शो कर रहा है क्रॉस, ये भी यूजर तो कंफ्यूज हो सकता है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं क्रॉस नहीं, बैक आइकन टेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरो सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। मान लो मैं ये लेफ्ट वाली एरो है, इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वेरी इजी, हमारा ये वाला बटन भी बन गया। बट इससे पहले गाइज इसको क्लोज तो करना था, सो दैट इस बटन के बीच में हम एरो डाल सकते हैं। अब हमारा सारा काम हो चुका है, सारे के सारे बटन बन चुके हैं। अब हमारा ये वाला बटन भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक लास्ट जो बटन है दैट इज इक्वल टू का बटन, जो हम बनाते हैं ना जिसमें हम टोटल इक्वल टू करेंगे सारी चीज़ों को, तो वो वाला बटन बनाएंगे। बटन इसकी क्लास डालनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बिकॉज ये इक्वल वाला है, तो इसकी क्लास डालो। यहाँ पे क्लास क्या डालोगे, इक्वल, EQUAL इक्वल, और इसका ऑन क्लिक डाल दो कि ये जैसे ऑन क्लिक करोगे तो ये कैलकुलेट करेगा, यानी कैलकुलेट फंक्शन रन हो जाएगा। कैलकुलेट फंक्शन यहाँ से रन हो जाएगा, और इसके अंदर और कुछ नहीं डालना आपने, और इसको कर देना है क्लोज, और इसका जो यूजर को शो करना पड़ेगा दैट इज इक्वल्स टू साइन, ठीक है। तो अब हमारा ये हो चुका है। तो अब हम डिव लेयर्स को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। कैसे, दो डिव लेयर्स ऑलरेडी क्लोज है, तो हमने कोई डिव लेयर को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमेशा जो आपकी डिव लेयर्स है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होती है, आपको बार बार क्लोज करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। ऑलराइट, हमारे बटन बन गए जी। अब आप सोचोगे सर बटन तो दिखा दो कैसे बने हैं। राइट क्लिक करो, ओपन इन इंटीग्रेटेड ब्राउजर करो, देखो भाई बटन सारे के सारे बन चुके हैं। बट अब इन बटन्स का कोई एज सच परफेक्ट कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, या कह सकते हो ओरिएंटेशन नहीं है बटन्स की, तो हम उन सारी चीज़ें बनाएंगे। बट वो सारी चीज़ें किससे बनती हैं जी, CSS से। तो अब हम आते हैं अपनी CSS के अंदर। तो CSS हम शुरू करेंगे टाइटल के बाद में, डायरेक्ट बाद में शुरू कर देते हैं यहाँ पे स्टाइल डाल के, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन कर दिया, स्टाइल टैग खत्म करेंगे। तो सबसे पहले स्टाइल टैग के बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर हमने यहाँ पे एक स्टार डालना है और एक करली ब्रैकेट, ध्यान रखना करली ब्रैकेट को ओपन कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टार वाला हमारा बेसिकली स्टार का स्टाइल टैग है, ठीक है। तो हम स्टार का जो स्टाइल है वो क्या करने वाले हैं, इसकी जो मार्जिन रखेंगे, ठीक है, वो मार्जिन रखने वाले हैं 0, ठीक है, मार्जिन रखने वाले हैं 0। देन इसकी जो पैडिंग रखेंगे, ये जो पैडिंग रखने वाले हैं 0। ऑलराइट, समझ आ रहा है। और इसका जो बॉक्स साइजिंग रखेंगे, ये कितनी रखेंगे जी, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, खत्म। और लास्ट इसकी जो फॉन्ट फैमिली हमने चूज करनी है, ये जो फॉन्ट फैमिली रहेगी ये एरियल सैंस सेरिफ लिख देते हैं, ठीक है, एरियल और कॉमा सैंस, चलो इसमें हेलवेटिका उड़ा दो भाई, हेलवेटिका नहीं चाहिए सर हमें, एरियल और सैंस सेरिफ, ठीक है, यस, क्योंकि इसमें कॉमा के बाद में स्पेस की ज़रूरत नहीं रहती हमेशा। एरियल सैंस सेरिफ की हमने फैमिली डाल दी, यानी एक स्टाइलिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है भाई। अब नेक्स्ट जो स्टाइल करने वाले हैं वो हम करेंगे बॉडी, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे बॉडी खोल देते हैं, इसकी करली ब्रैकेट कर देते हैं ओपन। करली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट जो हम करेंगे, डिस्प्ले करेंगे किस चीज़ को, फ्लेक्स को, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जो हम जस्टिफाई अलाइनमेंट डालेंगे, जस्टिफाई कैसे होगा, ये सेंटर में होगा, ठीक है। और अलाइन आइटम्स डालते हैं,
कि अलाइन आइटम जो सारी की सारी आइटम्स हैं उनको सेंटर में अलाइन कर दो भाई। ठीक है, सारी की सारी आइटम्स को सेंटर में अलाइन कर दो। अब इसकी हाइट दे दो, कितनी दोगे? 100। हाइट को हमेशा VH में दिया जाता है, हाइट भी दे दी। नेक्स्ट, अब जो बॉडी है, ठीक है, अब इस बॉडी का हम एक बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड कौन सा कलर देंगे? कलर देना है यहाँ पे तो हम हैश टैग यूज करेंगे। कलर देना है तो हैश टैग यूज करेंगे। कलर मैं डाल देता हूँ, मान लो F4 अब सर ये कौन सा कलर होता है? यहाँ पे आ जाता है ये वाइट कलर है। ठीक है, यहाँ पे साथ में आ जाता है कि ये वाइट कलर है बेसिकली। तो हमारा बॉडी भी हमारी बन चुकी है। थोड़ी सी स्पेसिंग डाल देता हूँ साथ साथ में, सो दैट अच्छे से क्लैरिटी मिलती जाए। अब हम बनाएंगे डॉट कैलकुलेटर। ठीक है, डॉट कैलकुलेटर, इसकी कर्ली ब्रैकेट शुरू कर दो भाई। विड्थ, सबसे पहले विड्थ डालते जाओ, इसकी विड्थ डाल दो 300 पिक्सल्स। px में डलती है विड्थ हमेशा, जो लोग भी नए हैं, विड्थ 300 पिक्सल्स। अब इसका बैकग्राउंड हम हमेशा वाइट बनाएंगे, तो हम इसका बैकग्राउंड यहाँ पे डायरेक्टली वाइट डाल देते हैं, वाइट कलर ये वाला। ठीक है, अब इसकी जो पैडिंग रखेंगे वो कितनी रखेंगे? 20 पिक्सल्स। पैडिंग भी हमेशा पिक्सल्स में आएगी। बॉर्डर रेडियस डालेंगे इसके बाद में, यहाँ से बॉर्डर रेडियस चूज कर लो। बॉर्डर रेडियस कितना? चलो 12 पिक्सल्स डाल दो एक बारी के लिए, ऐसे। रुको एक सेकेंड। ठीक है, बॉर्डर रेडियस डाल दिया। अब इसकी हम बॉक्स शैडो दे देते हैं। ठीक है, बॉक्स शैडो कितनी देंगे भाई? अब बॉक्स शैडो ध्यान से देखना, सबसे पहले बॉक्स शैडो देनी है आपने 0। जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले हमने बॉक्स शैडो देनी है, दैट विल बी 0। मैं एक सेकेंड लोड कर लेता हूँ, बिकॉज मेरी साइड से अभी आपका शायद कोई इशू आ रहा है वीडियो में। ऑलराइट, इशू इज रिजॉल्व्ड। बॉक्स शैडो अपने यहाँ पे 0 देनी है। ऑलराइट, 0 देने के बाद में आपने यहाँ पे 5 पिक्सल्स की बॉक्स शैडो और देनी है, फिर 15 पिक्सल्स की। ऑलराइट, और उसके बाद में ये जो बॉक्स शैडो है ये RGBA देनी है, RGBA। अब ये जो इन्होंने कलर्स दे दिए कि RGBA, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। अब हम ये रेड ग्रीन ब्लू अल्फा इनको चेंज कर सकते हैं भाई इजीली, तो इनको हम कर देते हैं 0। ठीक है, इसको कर देते हैं जी 0, इसको भी कर देते हैं जी 0, और अल्फा को कर देंगे 0.1। ठीक है, 0.1। क्लियर, हमारा बॉक्स शेडो भी बन गया, हमारा कैलकुलेटर। अब एक बार इसको देख लो कि कोई सर इशू तो नहीं आ रहा, कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, देख सकते हो भाई बॉक्स बन चुका है, बॉक्स शेडो मिल चुकी है कैलकुलेटर की, बहुत अच्छे से चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब चलो यार एक काम करते हैं, हम स्प्लिट एडिटर लगा लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ आपको दिख जाएंगी बहुत ईजी तरीके से ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्प्लिट एडिटर, अरे एक सेकेंड, ये तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है, स्प्लिट लगा के कैलकुलेटर डॉट HTML में ही आ जाएंगे, और इसको इस तरीके से रख देंगे कि वो अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, हमने कैलकुलेटर का डाल दिया। अब इसके बाद में हम एक हैशटैग लगाएंगे, किस चीज़ का जी? डिस्प्ले का। अब हैशटैग लगाना है डिस्प्ले। क्या डिस्प्ले करना है? पहले करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, डिस्प्ले करनी है जो भी आपका डिस्प्ले है वो विड्थ, उसकी जो विड्थ रहने वाली है वो 100% रहने वाली है। ठीक है, 100% विड्थ रखो। हाइट, अब इसकी हाइट क्या रहने वाली है? वो 60 पिक्सल रखो। ठीक है, अब इसकी हाइट हम 60 पिक्सल रख रहे हैं। फॉन्ट साइज, यहाँ पे फॉन्ट साइज चूज कर लेना। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स रख देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स। और जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, ये जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, ये सर टेक्स्ट की अलाइनमेंट किसकी बात कर रहे हो सर? हमें तो पता ही नहीं है सर टेक्स्ट की अलाइनमेंट किसकी बात कर रहे हो भाई। ये जो डिस्प्ले आती है ना, यार मेरे को तो ना एक कैलकुलेटर इसका ओपन करने दो, एक सेकेंड। कैल, अब ये जो 0 है ये किस साइड में? इस साइड में, इस साइड में, बीच में, राइट साइड में है ना, तो हम इसकी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसको राइट करेंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने कर दी राइट। ठीक है, अब इसकी पैडिंग लगा दो एक तो, अब एक तो पैडिंग लगा दो, कितनी? 10 पिक्सल्स की। ठीक है, इसके बाद में नीचे से एक मार्जिन छोड़ दो।
मार्जिन नीचे से, यानी मार्जिन बॉटम कितने पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स की। ठीक है, अब इसको बॉर्डर दे सकते हो आप इजीली। बॉर्डर दो कितना, 1 पिक्सल्स का सॉलिड बॉर्डर यहाँ पे आपको कंपलसरी देना है। और इसका कलर कौन सा देना है, हैशटैग मान लो मैं डाल देता हूँ DDD। ठीक है, ये वाला कलर आ चुका है, थोड़ा सा लिटिल बिट ग्रे कलर आता है। ठीक है, बॉर्डर दे दिया। अब सर बॉर्डर रेडियस भी बताना पड़ेगा इनको कि ये जो बॉर्डर है इसका रेडियस कितना है। मान लो मैं 8 पिक्सल दे देता हूँ, सही बॉर्डर रेडियस माना जाएगा। ये हमारा डिस्प्ले भी लग गया। अब ये जो बटन्स हैं इनकी स्टाइलिंग भी दे दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाल दी है। बटन की स्टाइलिंग दे दो, बस बटन की स्टाइलिंग बहुत इजी रहने वाली है। बटन्स की, ये जो बटन्स हैं ये डिस्प्ले होंगे, कैसे होंगे, ग्रिड में डिस्प्ले होंगे। ठीक है, बटन्स कैसे डिस्प्ले होंगे, ग्रिड में। अब ये जो ग्रिड, टेम्पलेट, कॉलम्स, ये जो है, ये जो हम ग्रिड, अब हम ग्रिड के कॉलम्स बना रहे हैं। ठीक है, अब इनको हम रिपीट करेंगे। रिपीट कैसे करेंगे, 4 देन 1 देन 1 FR। ठीक है, अब हमने ये भी कर दिया। अब इसके अंदर हम एक गैप डालेंगे, कितना गैप, गैप डालेंगे, कितना गैप, 10 पिक्सल्स का गैप होना चाहिए हर एक बटन्स के अंदर। बटन वाला हो गया। बस बटन्स और बहुत सारे थोड़े बहुत और बचे हैं, उनको फटाफट डालते जाते हैं। बटन्स के बाद में हम बटन डाल देते हैं। बटन को शुरू करते हैं, हाइट डाल देते हैं इसकी, हाइट डाल देते हैं 60 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज, अरे ये तो फैमिली चूज हो गया। फॉन्ट साइज इसका डाल देते हैं फॉर एन एग्जांपल 20 पिक्सल्स। बॉर्डर हमने इनको स्पेसिफाई करना है कि इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं लगाना हमने, तो हम यहाँ पे नन डालेंगे। ठीक है, बॉर्डर रेडियस, हमने यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाना, बट हमने बॉर्डर रेडियस जरूर लगाना है। वो कितना रखना है, 8 पिक्सल्स का, 8 पिक्सल्स। ठीक है, कर्सर, अब यहाँ पे कर्सर डाल दो। कर्सर, अब ये जो कर्सर है वो पॉइंटर ही होना चाहिए, कोई और कर्सर नहीं आना चाहिए इसके सामने। और कर्सर के बाद में नेक्स्ट जो लास्ट चीज बटन्स की बचती है वो उसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड बटन्स का हम कौन सा देंगे, कौन सा कलर देना चाहते हो। चलो मैं यहाँ पे हैश टैग डाल देता हूँ E5 ठीक है, ये भी हल्का सा ग्रे टोन का ही है, तो हमने इसका बटन का वो भी दे दिया। अब जब बटन को होवर करेंगे तो सिमिलर तरीके से बटन, बट इसके साथ में आपने ये डाल के होवर लिख देना है, सो जब बटन होवर हो तो ये CSS अप्लाई हो जाए, उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए जैसे ही बटन के ऊपर माउस चला जाए। सो ये जो बैकग्राउंड है वो कौन सा लगना चाहिए जैसे ही हम उसको होवर करते हैं। अब इसको E5 डाला था हमने बटन के बैकग्राउंड को, हम इसको D5 डाल देते हैं। ठीक है, और ये हैशटैग डालना होता है हर कलर के सामने, सो दैट उसको वो कलर एक्सेप्ट कर ले। यानी जब बटन ऑलरेडी थोड़े से हल्का ग्रे है, जैसे ही हम उसके ऊपर होवर करेंगे वो थोड़ा सा डार्क ग्रे हो जाए। ठीक है, ये चीज़ है। बस अब ऑपरेटर्स और इक्वल टू क्लियर, ये 3-4 बटन हैं, ये रह गए इनकी स्टाइलिंग, बाकी हमारा कैलकुलेटर पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, एक बार के लिए यहाँ तक चेक पॉइंट लगा के इसको रिफ्रेश करते हैं, Ctrl+S दबा के सेव करो और इसको रिफ्रेश करो। देखो हमारे बटन्स लगने शुरू हो चुके हैं, बट अभी सर बटन्स की ना कुछ स्टाइलिंग अच्छी नहीं जच रही हमें, कि बटन्स जो हैं वो अल्टीमेटली एक ऑर्डर के अंदर नहीं है। तो हम सब चीज़ें टोटली क्लियर करने वाले हैं अच्छे से। तो हम एक बार इसको एक बार क्विटी कर देते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, उसको साइड करते हैं। ऑलराइट, बटन होवर हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम नया एक स्टाइल ओपन करते हैं, कौन सा, डॉट ऑपरेटर का, ऑपरेटर। ठीक है, अब ऑपरेटर के अंदर क्या डालना है, बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड और कलर दो ही चीज़ें देनी है ऑपरेटर की। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो ऑलरेडी हैं। बैकग्राउंड क्या कौन सा डालेंगे, हैशटैग डाल दो। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑपरेटर का कलर थोड़ा सा डिफरेंट डाल रहा हूँ, 4F46 और E5, थोड़ा सा ऐसा कलर डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑपरेटर्स के लिए। और इसका कलर एज यूजुअल कलर कौन सा डालना है, वाइट। कलर के अंदर आप यहाँ पे वाइट डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको FF डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटर हमने लगा दिया, और इसी तरीके से डॉट ऑपरेटर होवर, अब इसको यहाँ से होवर करेंगे
जैसे ही हम ऑपरेटर को होवर करें तो इसका जो बैकग्राउंड है, नॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड जो है वो ये कलर हो जाना चाहिए। इसको हम हैशटैग में लिखेंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4338 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हल्का सा, मतलब दोनों सेम चीज़ें हैं बट हल्का सा उसका डार्कर वर्जन है, ठीक है। जैसे हम ऑपरेटर को होवर करते हैं, अब बस हमारा मेन काम खत्म है। अब हमने इक्वल्स टू और क्लियर के दोनों बटन्स के क्लासेस डालने हैं, हमारा कैलकुलेटर बन जाएगा एक बारी के लिए। तो हम जावास्क्रिप्ट बाद में देखते हैं। सबसे पहले इक्वल का कर लो, डॉट इक्वल लिख के डॉट इक्वल ओपन करते हैं। यहाँ पे सिंपल बैकग्राउंड डालना है। बैकग्राउंड कौन सा डालोगे, हैशटैग लिख लो। इक्वल्स टू के लिए मैं थोड़ा सा कलर और चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 16A32 नहीं 32 नहीं 34 लिख देते हैं और ये डाल देते हैं। ये कलर हम ग्रीन कलर डाल देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में ही आपको इसका कलर डालना है, दैट इज गोना बी वाइट, ठीक है। इक्वल हो गया। सिमिलर तरीके से डॉट इक्वल होवर डाल दो, डॉट इक्वल फिर होवर, इसको ओपन करते हैं। अब इसका बस इसका सिर्फ बैकग्राउंड डालना है। वो कौन सा डालोगे, हैशटैग 1580 3D, सबसे इजीएस्ट, ठीक है। इसका थोड़ा सा डार्कर वर्जन है, ठीक है। ये वाला कलर इक्वल होवर हो गया। बस क्लियर और क्लियर होवर रह गया, लास्ट दो क्लियर। इसको डालोगे, यहाँ पे आने के बाद में इसको बैकग्राउंड डाल दिया। अब ये जो बैकग्राउंड डालोगे क्लियर का, ये ध्यान से डालना। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ DC2626 रेड कलर, ठीक है। और सिमिलर तरीके से इसका कलर क्या डालना है, वाइट, ठीक है। वेरी सिमिलरली डॉट क्लियर कॉलन होवर, क्लास ओपन करो। लास्ट के अंदर इसके अंदर बस एक चीज डालनी है, दैट इज गोना बी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या डाल रहे हो मैं, इसका डार्कर वर्जन, ठीक है। दैट इज गोना बी हैशटैग B91C1C, ठीक है। रेड का डार्कर वर्जन, सो दैट हमें एक अच्छा होवर इफेक्ट देखने को मिले। काम खत्म है अपना स्टाइलिंग का। हमारी स्टाइलिंग सारी की सारी हो चुकी है। अब हम एक बार अच्छे से देखते हैं कि सर हमारा कैलकुलेटर अभी तक कैसा वर्क कर रहा है। जस्ट एक बार हम पास में कैलकुलेटर पे जाएंगे। जैसे ही हमने एक छोटा सा एरर फिक्स किया, जो एरर मेरा आ रहा था दैट वाज इन माय बटन सेक्शन। मैंने यहाँ पे ग्रिड को GIRD डाल दिया, जिसको मैंने जैसे ही किया तो हमारा कॉस्मो कैलकुलेटर अच्छे से दिख रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ माउस पॉइंटर को, अच्छे से होवर कर रहा है। ये देखो डार्कर बन रहा है, रेड डार्कर बन रहा है, ग्रीन डार्कर बन रहा है और ग्रे भी और ज़्यादा डार्क ग्रे बन रहा है। ऑलराइट, हमारा कैलकुलेटर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने फंक्शंस डालने हैं। तो एज यूजुअल फंक्शंस के लिए हम आएंगे अपने HTML के बिल्कुल नीचे, ठीक है। जस्ट जहाँ पे हमारी ये दो डिव्स क्लोज हो रही हैं, यहाँ पे हम एक नया स्टाइल टैग डाल देते हैं। नॉट स्टाइल टैग, बेसिकली स्क्रिप्ट टैग, राइट। तो हम यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट डाल देते हैं। हमने इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले कॉन्स्ट बना लो, जिसका नाम रखोगे डिस्प्ले, ठीक है। अब इसको इक्वल्स टू, या तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे मर्जी आपकी, जैसा मन करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्पेस देकर डिस्प्ले डाल देता हूँ, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट लाइन में फॉर एन एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन अपॉस्ट्रोफी डबल के अंदर। अब ये जो हमारा हमने ओपन किया है, इसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं, डिस्प्ले। ऑलराइट, तो हमारा एक कॉन्स्ट हमने बना लिया जावास्क्रिप्ट का। जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट के साथ में फेमिलियरिटी नहीं है, वो एक बारी के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट को मेरे से सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट जिनको अभी तक चीज़ें अच्छे से नहीं क्लैरिटी मिली, वो एक बारी के लिए थोड़ा सा ध्यान देगा ना, उनको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी अच्छे से। तो हमने एक फंक्शन बनाया अपेंड वैल्यू का, क्योंकि हमने ऊपर अपेंड वैल्यू की है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया। जिस फंक्शन की हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, क्या डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले डॉट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और इक्वल टू का साइन डाल दो, ठीक है। यहाँ पे प्लस और इक्वल्स टू का साइन डाल के यहाँ पे लिख दो वैल्यू और कॉलन लगा दो
ये वाला कॉलम। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये टैग क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट एक और फंक्शन बनाओ भाई, फंक्शन क्लियर डिस्प्ले। हमने बनाया हुआ है फंक्शन क्लियर डिस्प्ले। ठीक है, इसको कर लो और इसकी भी ओपन करके यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले डॉट वैल्यू डाल दो। कितनी डालोगे, इक्वल्स टू कॉलन कॉलन। ऑलरेडी कॉलन कॉलन होता है तो नॉट दिस इज नॉट कॉल्ड कॉलन, बट मैं इसको एक बारी के लिए कॉलन बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को ना इसका रियल नेम नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ये डाल देता हूँ, हमारा ये वाला फंक्शन भी क्रिएटेड है। तो अब हमने कुछ और फंक्शंस भी लोड ऑन कर दिए हैं, क्लियर डिस्प्ले का फंक्शन भी हमने लोड कर दिया। अब इसके बाद में हम एक और फंक्शन डालेंगे। किस चीज़ का ये फंक्शन रहने वाला है, बेसिकली डिलीट लास्ट का। ठीक है, यहाँ पे हमने डिलीट लास्ट का भी डाल दिया था। अब इसको यहाँ पे करने के बाद में इसके ये वाली करली ब्रैकेट खोल दो। अब इसको भी हम यही चीज़ बोलेंगे कि ये भाई डिस्प्ले कर दे, वैल्यू डिस्प्ले कर दे। कहाँ पे डिस्प्ले कर दे, इक्वल्स टू, और ये दो लगाने के बाद में यहाँ। ठीक है, यहाँ पे इसने फंक्शन डिलीट लास्ट भी बना दिया। अब लास्ट फंक्शन जो हमारा बचा है दैट इज टू कैलकुलेट। फंक्शन कौन सा करना है, कैलकुलेट, छोटा कैलकुलेट। ठीक है, और इसको ऐसे करके ओपन कर दो। अब इसके अंदर भी हमने सिमिलर तरीके से डालना है, बट उससे पहले हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि ट्राई कर भाई किस चीज़ का, एक और करली ब्रैकेट डाल के सबसे पहले ट्राई कर, नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल्स टू EVAL, फिर से एक ब्रैकेट और डिस्प्ले डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से नहीं समझाऊंगा बिकॉज काफ़ी टाइम लग जाएगा इस फंक्शन को समझने के लिए आपको। तो यहाँ पे मैंने ये काम भी कर दिया और लास्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कॉलन ये वाला लगाना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक चीज़ गलती हुई है मेरे से, मैंने ये वाला लगाना था। अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है हमें। हमारा एट द एंड इसके बाद में ये जो है, इसके बाद में हम एक और फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन नहीं बेसिकली हम एक एरे लगाएंगे कैच का। ऑलराइट, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि भाई डिस्प्ले कर सिमिलर तरीके से वैल्यू, और अगर ये वैल्यू नहीं आ रही तो शो कर दे एरर। ठीक है, शो कर दे एरर और ख़त्म कर भाई इसको। ठीक है, अब हमारा ये काम हो गया, सारा कैलकुलेटर बन गया, स्क्रिप्ट टैग है, बॉडी टैग, HTML टैग, सब चीज़ पूरी खत्म है। अपना पूरा का पूरा कोड अच्छे से लिखा जा चुका है। बारी के लिए इसको सेव करते हैं और कैलकुलेटर को रिफ्रेश करते हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इशू आ रहा है, बिकॉज ये रेड रेड भी शो हो रहा है, यानी कोई ना कोई तो ऐसी ना कोई ना कोई चीज़ तो इशू है भाई इसमें। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि सर कोई इशू आपको दिख रहा है सामने सामने कि कोई ना कोई इशू है, किस चीज़ का है बेसिकली समझ आ रहा है, तो इट इज़ वेल एंड गुड। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर चेंज करता हूँ, इसको पीछे लाता हूँ बेसिकली, तो अभी तक एक कोई ना कोई इशू जो है डिस्प्ले का, एक बार मुझे देख लेने दो कि स्टार्टिंग का है। ठीक है, डिस्प्ले देखो यहाँ पे गेट एलिमेंट आईडी के बाद में ये डिस्प्ले बेफालतू में लिखा हुआ, इसका कोई काम नहीं है, और यहाँ पे ये वाला कॉलम आना था। ठीक है, ये हमारा अब फिक्स हो चुका है। लेट्स से एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ, सी से कैंसिल हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल 20 + 3 = 23, -6 17, इंटू 2 34, और डिवाइडेशन भी वर्क करते हैं, डिवाइड बाई 2 17, सब चीज़ें टू जेड वर्क कर रही हैं। और अगर मैं लिखता हूँ 5 4 4 2 5 6, ठीक है, तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये आ गया, इसको हम यहाँ से एक टाइप से क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा कैलकुलेटर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मैं एक बार आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ में सारे के सारे डिजिट्स दिखा देता हूँ, सारे वर्किंग है, प्लस सारी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ब्रैकेट्स। ठीक है, सारी की सारी ब्रैकेट्स वर्किंग है, क्लियर वाला, अनडिफाइंड। और एक और चीज़, फॉर एन एग्जांपल मैं सी करता हूँ, क्लियर करता हूँ 78 -6 × 6 -6, यानी माइनस बीच में सर गलत आ गया है ना,
देखो यहाँ पे रिंग भी आ रहा है ड्यू टू आर CSS, तो एरर आना चाहिए और एज यूजुअल एरर आ गया। ठीक है, क्लैरिटी मिल चुकी है अच्छे से सारी चीज़ों की कि कैसे हमारा वर्क किया HTML। और सर कुछ लोग बोलेंगे कि इसको डिप्लॉय कैसे करना है, वो डिप्लॉयमेंट वगैरह सारे के सारे प्रोजेक्ट के बाद में करेंगे। तो हम एक बारी के लिए इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में ऑब्वियसली हमारा ये जो कैलकुलेटर है इसके अंदर ये जो index.html है ये भी सेव हो चुकी है। जैसे हम एट द एंड ऑफ द डे वेबसाइट के अंदर यानी अपने index.html को क्रोम ब्राउजर के अंदर भी ओपन करोगे तो सिमिलर तरीके से वहाँ पे भी ये वर्क करने लगेगा आपका। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में कैलकुलेटर डिजाइन करके। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मिलते हैं आपको जिसमें हम और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें डिजाइन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ में। वैसे बनाने को ये कैलकुलेटर 5 सेकंड में बन जाता है AI से, बट आपके सामने मैंने आपको सारा कोड समझाया बिकॉज समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन जस्ट मेकिंग इट। ऑलराइट, तो आप सभी को होप सो समझ आया होगा। दिस वाज मी एकमपाल सिंह फ्रॉम कॉस्मो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। टिल एवरीवन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।